ओह हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? ठीक है। सभी ठीक होने चाहिए। राइट, सो टुडे आज मैं आपसे कुछ अपने उन 40 डेज़ के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो मेरी लाइफ के सबसे टफेस्ट डेज़ थे। और मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट वीडियो जो आपने देखी होगी मेरी, मैंने उसमें भी बताया था कि किस तरह से मैंने सोलन में 40 दिन काटे थे, और वो भी बहुत ही मुश्किल से। यू नो दैट वहाँ पे बहुत सारी हर्डल थी उस टाइम, फाइनेंशियल, इमोशनल, किसी भी तरह की मुश्किल थी उस टाइम। तो इसको कैसे हैंडल किया था मैंने, तो उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। राइट। और मकसद इस वीडियो का ये है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ। बहुत ही कम लोगों के लिए एक फ्लैट होती है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए लाइफ बहुत ही बहुत ही स्पीड ब्रेकर है। तो सभी को क्रॉस करना, पेशेंस के साथ क्रॉस करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अपने आप को लूज़ मत होने देना, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा, बहुत हमारी टाइम, बहुत ही ऐसे मोमेंट आते हैं हमारी लाइफ में जब हमें लगता है कि बस अब तो हो गया। तो ये जो 40 डेज़ थे, ये ऐसे दिन थे मेरी लाइफ के जहाँ पे मुझे किसी भी इंसान का सपोर्ट नहीं मिला, नॉट इवन अ सिंगल इंडिविजुअल। हाँ, बाकी काफ़ी सारे दोस्त मेरे कांटेक्ट में थे, लेकिन इतना अजीब लग रहा था हेल्प मांगना उस टाइम कि मैं किससे हेल्प मांगूं। और मैंने मांगा भी नहीं था किसी से हेल्प, तो इसीलिए फैमिली से मैंने बोला था। तो आप तो फैमिली के बारे में जानते ही होंगे अभी। राइट। तो शुरू करते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ थी ये 40 दिन की कहानी। और ये कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी है। मेरे सोलन में जो फ्रेंड्स हैं उनको पूरी बातें पता हैं, और बहुत ही कम स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर किया था ये। तो मैं तो मकसद मेरा यही है कि सभी तक ये कहानी पहुँचे जो ये है, ताकि आप लोग भी देख पाएँ मेरी लाइफ का ये पार्ट, बिकॉज़ बहुत सारे लोग बिलीव नहीं कर पाएँगे कि सर ने भी ऐसे दिन काटे होंगे। तो शुरू करते हैं। राइट। तो ये बहुत साल पहले की बात है गाइस, जब मैं क्या हुआ था कि मेरा राजस्थान का प्रोजेक्ट क्लोज हुआ था, तो दैट वाज इन मिडल ऑफ सेशन। तो मेरे पास ड्यूरिंग द मिडल ऑफ सेशन मेरे पास कोई नया प्रोजेक्ट नहीं था, और कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं मिलना था। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि चलिए थोड़ा घर जाके आते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं घर में, एंड देन विल सी इन द नेक्स्ट सेशंस। तो जब मैं घर आया तो कुछ ही दिन में रुक पाया यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई विल डिस्कस लेटर। तो फिर मैंने बोला कि मुझे जॉब के लिए जाना है। कंडीशन ऐसी ही सेम थी, सेम कंडीशन वाज लाइक दिस। ठीक है। बट थोड़ा ये डिफरेंस सभी आप समझ पाएंगे कि क्यों वो वाला टाइम मैंने कैसे निकाल लिया, और ये वाला टाइम थोड़ा निकालना क्यों डिफ़िकल्ट हो रहा था, मैं भी बताता हूँ आपको। तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे कहीं जॉब करने बाहर जाना है। सो आई हार्डली हैव 1000 रुपीज़ इन माई पॉकेट। तो मेरे पास सिर्फ 1000 रुपीज़ हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं चंडीगढ़ वगैरह जा सकूँ, कुछ जॉब करूँ तो अपना सर्वाइवल कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट अगेन ही इग्नोर्ड मी इन द नाइट। सो I packed my luggage, everything I packed in night, and early in the morning, he saw me leaving the home. मुझे देखा था होम को लीव करते हुए, बट मुझे क्या करना था, मुझे वो हरिओम बस पकड़ना था। तो मेरे पास सामान क्या था, 2 बैग बुक्स के थे, और एक छोटा सा बैग, उसमें मेरे कपड़े वपड़े थे, और एक कर्टेन था। बस वही चीज़ें मेरे पास थी, और पॉकेट में 1000 रुपीज़। राइट। तो मैंने कोशिश बहुत की कि मैं जल्दी स्टेशन पे पहुंच के उसको ये हरिओम बस को पिकअप कर सकूं, यहाँ पे जो हमारा स्टेशन है, क्या बोलते हैं उसको, रोपड़ी नाड़ा, वहाँ पे। बट वो छूट गई, और मुझे काफ़ी टाइम लग गया ऊपर तक पहुँचने, बिकॉज दैट वाज टू हैवी टू कैरी ऑन। तो फिर मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, बट मैंने माइंड बना लिया था। और मेरा ना तो कोई नोन था सोलन में, ना तो मुझे कोई आइडिया था कि मुझे कहाँ पे रुकना है, किसके पास रुकना है, कैसे मैंने डेज़ निकालने हैं। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बट सिर्फ ये चीज़ थी कि इधर तो दोबारा नहीं आना है, बिकॉज़ जिस तरह का बिहेव और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब ऐसा लगता है कि एक तरह का प्रिजन हो, राइट। तो अभी आजकल मैं यहाँ पे क्वारंटीन पास आउट कर रहा हूँ, हालांकि चीज़ें थोड़ी वैसी ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ। इतने सालों बाद थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो रहा है कि नहीं, चलो एटलीस्ट समवेयर आई एम डूइंग थिंग्स एज पर माई ओन विश। तो थोड़ा ठीक लग रहा है।
आई थिंक बहुत सालों बाद मैं थोड़ा एक अच्छे तरीके से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि हाँ, फिर मैं सोलन हाँ, फिर मैंने सोलन मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे कोई पता नहीं था। मैं सोलन पहुँचा, तो इवनिंग के अराउंड आई रीच्ड इन सोलन। और ना तो कोई नोन, ना कोई कॉन्टैक्ट्स, बिकॉज़ दैट वाज़ कंप्लीटली अ न्यू सिटी टू मी। और मेरे पास इतने ही पैसे थे, मैं यहाँ तक ही पहुँच सकता था। आई थॉट टू अर्लियर टू मूव टू चंडीगढ़, बट मेरे पास इतना नहीं था कि मैं चंडीगढ़ जाके वहाँ पे अकोमोडेशन लूँ, फिर जॉब सर्च करूँ। मिलने को तो कोई इशू नहीं था, जॉब मुझे मिल भी सकती थी आराम से चंडीगढ़ में। बट दिक्कत सॉरी, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब इतने मेरे पास फाइनेंस उस टाइम नहीं था। सो आई गॉट डाउन इन सोलन इन दैट इवनिंग। तो थोड़ा शाम काफ़ी हो चुका था, तो फिर मैंने एक रात वहीं पे रेन शेल्टर में काटी है। और गाइस, ये टाइम होगा जनवरी का, कंप्लीट जनवरी का टाइम था। और इतनी ठंड थी वहाँ पे, और मेरे पास कुछ भी नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल ब्लैंकेट। तो मैंने वहीं पे अपने बैग रख दिया और वहीं पे सो गया। फिर जैसे कैसे रात निकली वहाँ पे, फिर अगले दिन मैंने थोड़ा अब सोचा कि अब पहुँच तो गया हूँ, यहाँ पे करना क्या है, कैसे ये अपने मतलब कहाँ पे रहना है भाई। मैंने सोचा कि चलो कुछ कोशिश करते हैं। और पहले तो रहने का ही मेन चीज़ था, जॉब तो बाद की बात है। तो पहले मैंने कई जगह ट्राई किया रूम ढूँढने का। तो आपको पता तो है, अगर आप कहीं पे रूम ले रहे हो, पहले तो सिस्टम यही है कि लोग आपसे एडवांस में लेते हैं। और कम्प्लीटली जब आप एक नए शहर में हैं, ना तो आपका कोई रेफरेंस है, ना कोई आपकी पहचान है, तो उस टाइम बड़ा मुश्किल होता है। तो काफ़ी सारे मतलब बहुत दिक्कत आई मुझे पहले ढूँढने में। फिर जाके मुझे एक घर मिला, तो वहाँ पे एक अंकल थे, पुजारी अंकल थे। उनके घर में मुझे एक रूम मिला, और वो भी पहले देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, डॉक्यूमेंट्स यू नो गाइस, जो हमारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैंने उनको दिए। मैं क्या, आप ये रख लीजिए, मैं आपको जैसे ही मेरा सैलरी आता है, जैसे मैं अभी जॉब करने आया हूँ यहाँ पे, मैं जैसे मैं सैलरी मिलेगा मैं आपका किराया दे दूँगा। तो वो एश्योर हो गए, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट रख लिए। और फिर जाके मैंने, वो छोटा सा रूम था जितना जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, इतना ही छोटा सा रूम था, और उसी में साथ में किचन था, राइट। तो बस, और मेरे पास पॉकेट में बचे थे 300 रुपीज़, 300 to 400 रुपीज़ बचे थे मेरे पास। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। और उस रूम में कुछ नहीं था, ना तो बेड था, ना तो बकेट थी, ना तो कुछ भी नहीं था उसमें। और जो मेरे पास सामान था उसमें भी क्या था, 2 बैग बुक्स के भरे हुए, और एक बैग में कपड़े थे, दैट्स ऑल। और मेरे पास कुछ नहीं था। और फिर मैं टेंशन में हो गया कि अगर मैं कुछ लेके आऊँ तो सारे पैसे ख़त्म हो जाने थे। जस्ट 300 रुपीज़, 300 रुपीज़ में क्या आता था, और आज की डेट में भी ये क्या आता है, उस टाइम भी वही कंडीशन थी। ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, आई थिंक 4-5 ईयर्स पहले की बात है। तो बट फिर मैंने सोचा कि अभी तो फ़िलहाल रहने देता हूँ। और फिलहाल मैंने, और वैसे मैंने फिर क्या किया, वहीं पे बैठ गया रात को। और इधर एक सिंक था, वो जो डोमेस्टिक काइंड का सिंक होता है, तो उसमें बैठा रहता था मैं, उसमें साइड में बैठता था मैं, और पूरी रात में ऐसे ही निकाल लेता था, ठीक है। और छोटी सी खिड़की थी वहाँ पे कोई आता नहीं था, रास्ता था वहाँ से, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता था, तो अंदर किसी को दिखता नहीं था। तो बस इस तरह से। और और उस टाइम क्या हुआ कि खाने का बड़ा मुश्किल होता है कि खाने का क्या किया जाए। और खाने का मैं एक कुरकुरे का पैकेट लेता था दिन का, मालूम है आपको, एक कुरकुरे का पैकेट लूँगा दिन का, वो भी बिल्कुल नाइट के टाइम में। और फिर रूम आऊँगा, और फिर मैंने अगले दिन से जॉब सर्च करना स्टार्ट किया वहाँ पे। और यू कांट बिलीव गाइस, एंड आई वाज इन फ्रस्ट्रेशन कि मैं सोलन में आ गया, और जिस तरह का हमारा प्रोफाइल है, जिस तरह का हमें जॉब मिलनी चाहिए, वो मुश्किल हो रहा था मुझे ढूंढना एक हफ्ते में। बहुत मुश्किल हुआ, कोई कंपनी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं। उस टाइम इंस्टीट्यूट भी सारे फुल थे वहाँ पे, मैंने काफ़ी पता किया था। सो देन फॉर्चुनेटली आई गॉट अ जॉब देयर, एक एमएनसी थी, तो वहाँ पे मैंने जॉब किया, तो वहाँ पे मेरा हो गया
जैसे कैसे भी हो गया, फ़िलहाल तो मुझे जॉब से मतलब था, राइट। तो और कंडीशन वहाँ पे क्या थी कि जो सैलरी है आपको मिलेगी 40 दिन बाद। अगेन आई थॉट ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, 40 दिन तो काटने ही पड़ेंगे फ़िलहाल। तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गया। आई गॉट ऑफर लेटर एंड आई केम टू माई रूम। फिर वहाँ पे हमारा शिफ्ट होता था दिन के 12 से रात के 9 बजे तक का, राइट। तो जाता रहता था मैं वहाँ पे डेली। अब रूम में देखिए आप वो कैसे दिन थे मेरे। ना तो नहाने के लिए रॉड थी, ठीक है, और जनवरी का मंथ बहुत ही ठंड वाला मंथ होता था। और इतनी ठंड होती थी बिकॉज यू कांट सिट इवन विदाउट अ क्विल्ट। आप बिना रजाई के नहीं बैठ सकते वहाँ पे, और इतनी ठंड, और वो रूम भी काफ़ी नीचे था ग्राउंड फ्लोर में। तो मैं पूरी रात ऐसे निकाल लेता था। और मेरे पास कुछ अगले दिन जैसे सुबह हो जाएगा मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, पूरी रात निकल जाएगी। फिर अगला दिन स्टार्ट होता था, फिर मैसेज आता था। अगेन पैसे ख़त्म हो रहे थे मेरे पास, कुछ बच नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं जैसे कैसे मैनेज कर रहा था। फिर और जो ऑफिस में लंच टाइम होता था उस टाइम मैं लंच नहीं करता था। वहाँ पे एक कॉफ़ी का लगा हुआ था कैंप, तो वहाँ से हम कॉफ़ी पीता रहता, कॉफ़ी और मिल्क पीता रहता था मैं वहाँ पे ऑफिस में, और किसी को बताता नहीं था। इवन वहाँ पे भी मेरे ऑफिस में फ्रेंड बन गए, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे साथ ये इशू है। सो वो बोलते थे कि यार कैसा इंसान है, लंच ही नहीं करता ना डिनर करता है। सो मैं उनको बताता था कि भाई मैं जो हूँ अपने रूम से ही करके आता हूँ मॉर्निंग में, और मैं नाइट को बनाता हूँ खुद, तो मैं उधर अपना डिनर करता हूँ। तो इस तरह से मेरे दिन निकलते गए वहाँ पे। और मैं आपको कसम खा के बोलता हूँ कि मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर का फ़ोन नहीं मुझे आया। इवन उनको पता था कि मेरे पास सिर्फ 1000 रुपया बचा था, और मैं सिर्फ 2-3 बैग लेके आया हूँ, जिसमें 2 बैग में बुक्स थी और 1 बैग में कपड़े थे बस, और उनको लेके मैं पहुँचा था। और 40 दिन किसी भी मेंबर का मुझे फ़ोन नहीं आया। ये तक नहीं पूछा कि भाई कहाँ पे है, ज़िंदा है या नहीं है। और वो दिन बहुत ही मुश्किल होते थे, और फॉर गॉड सेक पता नहीं, थोड़ा रात इतनी ठंडी होती थी, पता नहीं कैसे निकल गई, बट आई डोंट नो निकल गई। ठीक है। और वो 40 दिन तो थोड़ा कभी-कभी जब आज भी याद करता हूँ तो थोड़ा डरा तो देते हैं, लेकिन पता नहीं इतना था कि यार मैं निकाल लूँगा, नो प्रॉब्लम, आई कैन पास इट आउट एनी हाउ, ठीक है। और अंदर कुछ भी सामान नहीं था। तो ये इस तरह की कंडीशन थी गाइस। और तो फिर जब 40 दिन बाद मैं मतलब 40 दिन हो गए थे और होने वाले थे, तो इस तरह से मेरे दिन निकले वहाँ पे बहुत ही मुश्किल में। फिर जाके मेरा 40 दिन बाद सैलरी आया। पहले तो मैंने उन अंकल का क्लियर किया जो भी पुजारी थे। मैंने उनका पहले क्लियर आउट करा कि सर यू टेक दिस मच एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वन। फिर जाके उनको लगा कि, और एक बार तो वो मेरे रूम आए भी थे देखने के लिए, और वो परेशान हो गए कि बस इस बंदे के रूम में कुछ नहीं है, ना बेड है ना कुछ नहीं है। तो डर गए थे बीच में कि पता नहीं कहीं भाग ना जाए। तो मैंने उनको एश्योर किया था कि सर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अगर हूँ यहाँ पे तो आपका किराया दे के जाऊँगा, और ये रहा आपके पास मेरे डॉक्यूमेंट्स है, अगर मैं नहीं देता हूँ आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट नहीं देना। मैंने ये बोला था। तो गाइस इस तरह से था। तो बोलने में तो अभी ये छोटी है, लेकिन उस टाइम जो टाइम था बहुत ही टफ था। फ्रेंड्स लोग, और मेरे पास फ़ोटोज़ भी नहीं उस टाइम के, बिकॉज़ उस टाइम मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था। रिचार्ज तक के पैसे नहीं थे गाइस। यू कैन जस्ट थिंक आई हैड ओनली 300 रुपीज़, दैट्स ऑल, नो मोर, ओनली इनकमिंग, नो आउटगोइंग। तो इस तरह के दिन थे। तो बहुत ही मुश्किल से निकाले थे मैंने वो। तो बट सीखने को बहुत कुछ मिला। सीखने को मुझे ये मिला था कि कुछ बात नहीं है, बस आप करते रहो अपना काम जो भी है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला टाइम उस टाइम से क्यों डिफ़िकल्ट है, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मुझे कोई टेंशन नहीं है गाइस, मैं उस टाइम से इतना कुछ सीख गया हूँ कि लाइफ मुझे जितनी बार नीचे
फेंकेगी, मैं उठ ही जाऊँगा। पर गॉड से इतना है दिया हुआ भगवान ने, तो इतना कैपेबिलिटी बन गई है उस टाइम को फेस करने के बाद, मेरी इतनी कैपेसिटी बन गई है कि नो मैटर लाइफ मुझे जहाँ मर्जी फेंक दे, मुझ में इतना है कि मैं उठ ही जाऊँगा, इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में। तो लेकिन और दूसरा ये भी था कि उस टाइम क्या था कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपका जो पैशन है, जो भी है, आपने जॉब करना है, उस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ थी, ठीक है? आपके पास कुछ भी नहीं है, तो एट लीस्ट यू कैन स्टार्ट समथिंग। बट यहाँ पे जो इस टाइम, ये जो कोरोना का टाइम है, सबको पता है सारे काम बंद पड़े हैं, राइट? एंड आई वॉज इन द सेम कंडीशन, और आई थिंक लास्ट 3-4 ईयर्स उसके बाद तो मैंने इनसे कुछ लिया भी नहीं है, घर वालों से मैंने इनसे कोई सपोर्ट नहीं लिया, ठीक है? और फिर भी देखिए आप, इतना सब कुछ करना पड़ा मुझे, राइट? तो ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मुझे दिन निकालने में कोई इशू नहीं है। इवन दो आई वॉज पासिंग सम हाउ लाइक दैट वे, मैं वैसे ही काट रहा था दिन। लेकिन जब झूठे एलिगेशन लगते हैं तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब एक सीमा होती है ना, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो, जब एक सीमा होती है, जब वो क्रॉस हो जाती है तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो आई होप कि, तो इसीलिए ये टाइम टफ था, बट एनी हाउ, और ये भी ज़रूरी है कि टाइम चाहे जैसा भी हो पास आउट हो जाता है, राइट? वेदर यू टॉक अबाउट हैप्पीनेस, यू टॉक अबाउट टफ टाइम, गुड टाइम, दैट रिमीन्स दैट ऑल आर टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं। हालांकि कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इस बार तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही ग्लैड हूँ कि मुझे इस बार काफ़ी सारे लोगों का हेल्प मिला है, काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट मिला है, और ये उतना आई थिंक ये टाइम मैं पास आउट कर लूँगा और बहुत ही अच्छे वे में पास कर लूँगा। तो बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए भी मेरा यही है कि लाइफ में जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है? चाहे आपके साथ कोई है, चाहे कोई नहीं है, अपनी एबिलिटी, अपने स्किल्स पे विश्वास रखिए। और दूसरा, लाइफ में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और मैं आपको बात बताऊँ, 40 दिन मैं नहाया नहीं हूँ वहाँ पे, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बियर्ड इतना हो गया था, और आई यूज़ टू वियर अ जैकेट, और अब मैं क्या बताऊँ आपको, इतना ठंडा पानी था, आई डिडंट हैव रॉड टू रॉड नहीं थे मेरे पास, मैं पानी गर्म करके नहाऊँ वहाँ पे, नहीं था। और था कितने मेरे पास, 300 रुपीज़, यार मैं क्या क्या लेके आता उससे, ठीक है? तो मैं बस अपना ऐसे फेस पानी से साफ़ करता था और चला जाता था ऑफिस। और ऑफिस में काफ़ी लोग, सारे लोग परेशान होते थे कि ये क्या बंदा है यार। ये बातें तो उनको पता नहीं चलती थी, लेकिन ये बात होती थी कि ये लंच ही नहीं करता ना डिनर करता है, कैसा इंसान है, राइट? तो फिर जब मैंने अपनी सिस्टर को इसके बारे में बताया था, तो शी स्टार्टेड क्राइंग। तो उसने बोला कि पता नहीं भाई तू ज़िंदा कैसे रह गया, और बहुत ज़्यादा वीकनेस मेरे बॉडी में आ गया था, और एक दिन मुझे चक्कर भी आ गया था, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गया था। तो इस तरह से हुआ था, और इस तरह से हमारी लाइफ में कभी दिन आ जाते हैं, तो हमें वो पास आउट करना पड़ते हैं, और बस अपना पेशेंस रखना पड़ता है, अपनी एबिलिटी और स्किल्स पे भरोसा रखना पड़ता है। सो आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा इससे, और आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे ज़रूर, ठीक है? तो कीप एन्जॉय, कीप वॉचिंग माई मोर वीडियोज़, एंड बी प्रैक्टिकल गाइज। थोड़ी नेगेटिव एक्सेसिव पॉजिटिविटी में मत जाइए। प्रैक्टिकली आप लाइफ को कैसे हैंडल करते हो, कई बार बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया आपको, तो ये चीज़ें लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। चलिए, ठीक है? सो ओके, थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ, यू ऑल ऑफ यू, किसी भी तरीके से आप मेरे साथ हैं, थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत हो गया, थोड़ा हो गया ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी हाँ हो रहा है, अभी क्वारंटीन पास आउट हो रहा है, अभी 14 डेज़ होने वाले हैं, फिर आपसे मिलते हैं सभी से, जैसे कैसे भी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और भी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए इसके बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू, और भरोसा रखिए, ये टाइम भी निकल जाएगा, नो वरी, समहाउ इट विल पास। अब इस बार तो आप सारे लोग मेरे साथ हैं, डेफिनेटली आई विल पास इट आउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।